नमस्कार। आज हम रमेश की किताब मृत्यु के बाद का दर्शन के अध्याय 4 पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक बहुत ही गहरा विषय है मृत्यु के बाद जीवन। सदियों से दार्शनिक इस पर सोचते आए हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अलग-अलग दर्शन क्या कहते हैं। क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर चेतना की यात्रा जारी रहती है? सही कहा। ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके को भी प्रभावित करता है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद पश्चिमी विचारों से? हाँ, ठीक रहेगा। खासकर वो जो बुनियादी तनाव है ना, अमरता बनाम नश्वरता। क्या आत्मा अमर है या शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है? अच्छा, जैसे प्लेटो, उनका नाम तो अक्सर अमर आत्मा के साथ जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। प्लेटो के लिए आत्मा ही असली हम है, अमर, अविनाशी। और शरीर, वो तो बस एक कह सकते हैं अस्थायी ठिकाना है। मृत्यु के बाद आत्मा कोशिश करती है अपने असली घर लौटने की, वो जो अमूर्त दिव्य रूपों का लोक है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर आत्मा अमर है, पहले भी थी, तो हमें पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? हाँ, ये प्लेटो से भी पूछा गया। उनका जवाब था कि शरीर में आने की प्रक्रिया ही ऐसी है कि आत्मा भूल जाती है। अच्छा। पर वो ज्ञान पूरी तरह मिटता नहीं, उसे दार्शनिक चिंतन से, सीखने से फिर जगाया जा सकता है। दिलचस्प। पर उनके अपने शिष्य अरस्तु इससे सहमत नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरस्तु का नजरिया काफी अलग, ज्यादा जमीनी था। कैसा? उनके लिए आत्मा कोई अलग चीज नहीं थी जो शरीर में रहती हो। वो आत्मा को शरीर का रूप मानते थे, मतलब उसका एक तरह से कार्यकारी सिद्धांत। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे देखने की क्षमता आंख का रूप है, आंख खत्म तो देखने की क्षमता भी खत्म। वैसे ही शरीर नष्ट हुआ तो आत्मा भी नष्ट। तो फिर अरस्तु के हिसाब से जीवन का क्या मतलब हुआ, अगर सब यही खत्म हो जाता है तो? उनके लिए जीवन का अर्थ इसी दुनिया में था। एक नैतिक विवेकपूर्ण जीवन जीना, सदाचार ही लक्ष्य था, किसी परलोक की आशा नहीं। परलोक का विचार उनके लिए जरूरी नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। और देखिए, ये सोच बाद में और मजबूत हुई, खासकर आधुनिक युग में। जैसे नीत्शे ने सुनाया, उन्होंने तो परलोक को एकदम नकार दिया था। हाँ, नीत्शे ने परलोक के विचार को कमजोरी माना और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विचार दिया, अनंत पुनरावृत्ति। अनंत पुनरावृत्ति मतलब? सोचिए, अगर आपको यही जीवन, बिल्कुल यही, अपनी सारी खुशियों, सारे दुखों के साथ अनंत काल तक बार बार जीना पड़े, क्या आप हाँ कहेंगे? अरे बाप रे, ये तो सच में सोचने पे मजबूर करता है। ये कसौटी थी। क्या आप अपने जीवन को इतनी प्रामाणिकता से जी रहे हैं कि आप उसे अनंत बार दोहराना चाहें? उनका जोर था, इसी क्षण को पूरी तरह जियो। और सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी? हाँ, उनका भी मानना था कि चेतना मस्तिष्क के साथ खत्म, मृत्यु अंतिम है, इसलिए अर्थ हमें खुद बनाना होगा, अपने चुनावों से। स्वतंत्रता ही सब कुछ है। तो ये तो हुए पश्चिमी विचार, जहां ज्यादातर एक जीवन और उसके अंत पर फोकस है। भारतीय दर्शन में स्थिति काफी अलग है ना? पुनर्जन्म का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। भारतीय परंपराओं में जीवन मृत्यु अक्सर एक चक्र, एक साइकिल की तरह देखे जाते हैं। जैसे शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। अद्वैत मतलब? गैर द्वैत, नॉन ड्यूअलिज्म, यानी आपकी आत्मा, आत्मान और परम सत्य ब्रह्म असल में एक ही हैं, अलग नहीं। लेकिन हम ये महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अज्ञान में हैं और हमारे कर्म वो हमें जन्म मरण के चक्र यानी संसार में फंसाए रखते हैं। तो इस चक्र से मुक्ति, मोक्ष कैसे मिलेगा? शंकराचार्य के अनुसार आत्मज्ञान से। जब ये बोध हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तब कर्म बंधन कट जाते हैं। लेकिन क्या सभी भारतीय दर्शन यही मानते हैं? नहीं, विविधता है। जैसे रामानुज का विशिष्ट द्वैत है, माधवाचार्य का द्वैत है। वहां आत्मा और ईश्वर में संबंध अलग तरह से दिखे जाते हैं, भक्ति का महत्व बढ़ जाता है। और स्वामी विवेकानंद का क्या नजरिया था पुनर्जन्म पर? विवेकानंद ने पुनर्जन्म को आत्मा के विकास की एक यात्रा की तरह देखा। हर जन्म एक सबक है। सबक? कैसा सबक? अपनी दिव्यता को पहचानने का सबक। वो कहते थे पुनर्जन्म इसलिए है ताकि हम याद कर सकें कि हम असल में कौन हैं, एक स्कूल की तरह जहां आत्मा सीखती है। ये दिलचस्प है। और कुछ आधुनिक विचारक भी हैं, जैसे जे कृष्णमूर्ति। वो चेतना के बारे में क्या कहते थे? हाँ, कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते थे कि जिससे हम मैं या अपना व्यक्तित्व समझते हैं, वो असल में सिर्फ विचारों, यादों, अनुभवों का एक बंडल है, एक मानसिक संरचना। तो मृत्यु के समय? मृत्यु में ये संरचना बिखर जाती है। उनका कहना था कि ये व्यक्तित्व जिसे हम इतना महत्व देते हैं, शायद कभी ठोस रूप में था ही नहीं,
चेतना अपने मूल सार्वभौमिक स्रोत में वापस मिल जाती है। वाह! तो मतलब विचारों का कितना बड़ा दायरा है। एक तरफ आत्मा की अमरता, दूसरी तरफ चेतना का शरीर के साथ अंत, फिर पुनर्जन्म का चक्र, कर्म और मुक्ति के अलग-अलग रास्ते, ज्ञान, भक्ति, जागरूकता। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो पश्चिमी और भारतीय सोच में एक मुख्य अंतर अक्सर दिखता है। पश्चिम में कई बार एक स्थायी व्यक्तिगत आत्मा या एक निश्चित अंत पर जोर होता है। और पूर्व में अक्सर यात्रा, रूपांतरण और अंततः सार्वभौमिक चेतना में विलय या उससे एकात्मता पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अनेक जीवन का सिद्धांत अहम है। तो अंत में इतने सारे अलग-अलग विचारों को सुनकर लगता है कि शायद मृत्यु का रहस्य सुलझाने के लिए है ही नहीं। हो सकता है शायद इसका असली उद्देश्य हमें जीवन के प्रति जगाना है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे जिएं, ये जानते हुए कि जीवन खत्म हो सकता है, या शायद ये एक अनंत यात्रा का हिस्सा है। तो फिर ज्यादा मायने क्या रखता है, वो संभावित अंत या ये वर्तमान क्षण? ये सवाल शायद हर किसी को खुद से पूछना चाहिए।